मान लेते हैं आपके अट्रैक्टिव थंबनेल को देख के किसी ने आपकी वीडियो पे क्लिक कर दिया और वीडियो क्लिक करने के बाद उसको कुछ ऐसी आवाज सुनाई में देती है, हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आपको क्या लगता है वो बंदा कितनी देर आपका वीडियो देखेगा? शायद 3 सेकंड से भी कम। ज़्यादातर यूट्यूबर्स के वीडियो का कुछ ऐसा ही होता है। वीडियो ओपन होते ही लोग सबसे पहले आपकी वॉइस ओवर से आपकी वीडियो को चेक करते हैं, और अगर आपकी वॉइस ओवर अच्छी नहीं हुई तो भले ही आपने गॉड लेवल की एडिटिंग की हो, बंदा आपके वीडियो को नहीं देखेगा और वो स्टोरी स्टार्ट कर देगा। कोई भी बंदा अपने कानों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मेरे तो आवाज़ ही खराब है, मैं तोतला बोलता हूँ, या मैं मार्केट और भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहता हूँ, मेरे वीडियो में तो बैकग्राउंड में नॉइज़ की आवाज़ आएगी ही आएगी। तो मैं आपको बता दूँ ये सब एक बहाना है। इन सभी का एक सॉल्यूशन है और उसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सब के पास कोई प्रोफेशनल स्टूडियो तो है नहीं जहाँ जाकर हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकें, इसलिए हमारी आवाज़ में कई बार एको आता है और साथ में बैकग्राउंड का नॉइज़ भी होता है। पर इन दोनों ही चीज़ों को हटाया जा सकता है। एको बेसिकली तब आती है जब आपके रूम में कहीं बहुत ज़्यादा खाली स्पेस हो, जिससे आपकी आवाज़ टकरा के रिफ्लेक्ट में वापस आती है, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ में बर्राहट सी आ जाती है। तो आपको अपनी आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए बस कुछ समाधान करने पड़ेंगे। अगर आपका रूम बड़ा है और कुछ खालीपन है तो आप वहाँ पे पर्दे रख सकते हैं, कपड़े टाक सकते हैं, कुछ सामान रख सकते हैं। रूम जितना भरा हुआ होगा उतनी ही आपकी आवाज़ में रिफ्लेक्शन कम आएगा, जिससे आपकी आवाज़ में एको उतना ही कम हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो एक प्रोफेशनल स्टूडियो बना सकते हैं, पर वो बड़ा खर्चीला होगा और उसके अंदर आपकी आवाज़ बड़ी प्रोफेशनल हो जाएगी, पर वो बड़ा खर्चीला होता है। उसमें सबसे अच्छा काम ये है कि जहाँ आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है, आप सामने अपने साउंड पैनल्स लगवा सकते हैं, उससे आपके वो इको नहीं आएगी। आपके उस पूरे कमरे के अंदर आपको ये साउंड पैनल्स लगवाने हैं ताकि आपको ये परेशानी बिल्कुल ना आए। और इसका एक सस्ता जुगाड़ भी है। आप चाहें तो अपनी अलमारी को खोल के उसके अंदर माइक का सेटअप करके आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अलमारी में बड़े ही कपड़े और सामान होते हैं तो आपकी साउंड एब्जॉर्बर का काम करेंगे और अलमारी के अंदर स्पेस कम होने की वजह से आपकी आवाज़ को रिफ्लेक्शन का टाइम और जगह कम मिलेगी। अब आपको आवाज़ से इको रिमूव करने के बाद एक प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ेगी वो है आपकी बैकग्राउंड नॉइज। अब बैकग्राउंड नॉइज एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, और अगर आप किसी मार्केट प्लेस में रहते हो तो वो आपके लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी वजह से हम हमारी वीडियो की क्वालिटी को कम होने देंगे नहीं। उसमें आपको कोशिश ये करनी है कि जितना हो सके उतना आप अपने बैकग्राउंड नॉइज को कम से कम कर सकें। आप जिस भी रूम में उस आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं उसके पूरे खिड़की दरवाजे आपको तुरंत बंद कर देने हैं और सभी खिड़की दरवाजों पे आपको पर्दे लगाने हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आपको अपनी आवाज़ को या तो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि इन दोनों वक्त पर मैक्सिमम लोग सो रहे होते हैं और मार्केट में भी खाली होने की वजह से नॉइज बहुत कम होती है। उससे आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर आएगी। बट आई नो ये सब करने के बाद कि आपकी आवाज़ में कुछ ना कुछ बैकग्राउंड नॉइज तो रह जाएगी, जिसको हम एडिटिंग के टाइम पे कवर करेंगे। अब अपने रूम या सिस्टम को सेटअप करने के बाद आपको अपनी डिवाइस को सेटअप करना है एक बहुत ही अच्छी वॉइस के लिए। अब बड़े यूट्यूबर्स माइक से अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं और ये अच्छा भी है, इससे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है आपकी आवाज़ में। और अगर आपके पास पैसा है तो मेरी भी एडवाइस है आपको, आप माइक पे पैसा इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। हमें बस यही करना है कि जिस भी डिवाइस से हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे आप एक टेबल पे एक जगह पे रख दीजिए, क्योंकि अगर आप उस डिवाइस को एक स्टेबल जगह पे नहीं रखेंगे तो आपकी आवाज़ कम या ज़्यादा वो होती रहेगी। क्योंकि फ़ोन से जब हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो हम अपने हाथ को मूवमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ कम या ज़्यादा होती रहती है, जिससे हमारी आवाज़ में पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं हम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। तो बेटर यही होगा कि हम हमारे डिवाइस को या मोबाइल को किसी एक स्टेबल जगह पे रख दें। इसके बाद भी हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जो है ये, जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ में हवा की आवाज़ भी साथ में आती है। तो अब हमें इससे छुटकारा भी पाना है। नॉर्मली हम जब भी एस या एफ वाले वर्ड्स बोलते हैं तब हमारे मुंह से इस शब्दों के साथ वो हवा भी साथ आती है, क्योंकि हम अपने माउथ के बहुत पास लगी डिवाइस को रिकॉर्ड करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग डिवाइस या माइक जो है उस हवा को भी साथ में रिकॉर्ड कर लेगा। अब इससे बचने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला, या तो आप अपने फ़ोन को इस तरीके से टिल्ट करके रखिए ताकि आपका मोबाइल जो है आपके माउथ से सीधी आवाज़ को रिकॉर्ड करने की जगह अपने टेल से उसको रिकॉर्ड करे, जिससे हमारी आवाज़ में वो फूंक वाला एलिमेंट नहीं आएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़े से पैसे खर्च करके अपने मोबाइल के लिए वो माइक कवर ले लीजिए, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करेगा आपके वॉइस ओवर के लिए, और आपके मुंह से वो फूंक वाली आवाज़ बिल्कुल भी कैप्चर नहीं होगी। लेकिन अगर आप पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहते हैं तो एक बहुत ही सस्ता जुगाड़ है। हमें सर्दी में पहनने वाले उन सॉक्स को लेना है और उस सॉक्स से आपके अपने मोबाइल को कवर कर लेना है, और उसके बाद अब आप अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल उस फिल्टर की तरह काम करेगा और बिना पैसे खर्च किए आप उस तरह से बढ़िया अपनी वॉइस ओवर कर सकते हैं।
अब एको और बैकग्राउंड नॉइज, वॉल्यूम का लेवल और एयर को कंट्रोल करने के बाद जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो है आपका पोस्चर। अब रूम और अपने डिवाइसेस को सेट करने के बाद आपको उस चीज को सेट करना है जो आपका वॉइस जनरेटर है, और वो कोई और नहीं, आप खुद हो। अब वॉइस अगर आपके गले से जनरेट हो रही है तो ऑब्वियसली आपको अपने आप को भी सेट करना पड़ेगा। आप चाहे खड़े हों चाहे बैठे हों, पर आप अपने आप को स्टेबल करके अपनी आवाज को रिकॉर्ड कीजिए। अगर आप बैठ के वॉइस ओवर करेंगे तो आपका शोल्डर एरिया नीचे की ओर झुकेगा और आपके चेस्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी आवाज में बहुत फर्क आ जाता है। वहीं अगर आप खड़े होकर अपने स्पाइन को सीधा रखने के बाद एक लंबी सांस लेकर फिर आप अगर वॉइस ओवर करते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग में काफी ज्यादा फर्क आएगा, क्योंकि आपके शोल्डर सीधे होंगे, आपके चेस्ट के ऊपर प्रेशर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वॉइस में ट्रेवल ज्यादा है तो आपको अपनी आवाज तब रिकॉर्ड करनी चाहिए जब आप जस्ट सोकर उठे हों, क्योंकि उस वक्त आपकी आवाज काफी ज्यादा डीप होती है, क्योंकि उस वक्त आपकी आवाज में ट्रेवल काफी ज्यादा होती है। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप खाना खाने के पहले आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं या खाना खाने के बाद आपकी आवाज में, क्योंकि दोनों में ही काफी फर्क आता है। क्योंकि खाना खाने के बाद जब आप वॉइस ओवर करते हो तब आपका पेट भरा हुआ होता है, तो जो आवाज जनरेट होती है वो आपकी नाक से होती है, जो थोड़ी तीखी टाइप की होती है। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये अपनी नाक से बोलता है, और इस तरह के लोगों को काफी एग्रेसिव माना जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी आवाज ही तीखी है। ह्यूमन वॉइस एक बहुत सिस्टमेटिक है, जो कि आपके पेट से लेकर आपकी नाक तक कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करें तो आप अपनी आवाज को चेंज भी कर सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको अपना वॉइस ओवर खड़े होकर करना है, और अगर आप अपनी आवाज को थोड़ा और डीप रखना चाहते हो, स्पाइसी करना चाहते हो, तो सोने के बाद आप अपना वॉइस ओवर करें। और हाँ, जब भी आप वॉइस ओवर कर रहे हो तो बीच बीच में आप पानी को पीते रहें, वरना आपकी आवाज काफी ज्यादा ड्राई लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे आपकी आवाज के अंदर एनर्जी ही नहीं है। तो अब हमारी जितनी भी सेटअप करने वाली चीजें थी वो और सब कुछ सेट हो चुकी है, लेकिन अब आपको जिस चीज पे काम करना है वह आपका बात करने का तरीका है। क्या आपको पता है, जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में बात कर रहे होते हो तो आप अनजाने में ही 3 ऐसे फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं जो आप वॉइस ओवर के टाइम पे बिल्कुल भूल जाते हैं। अगर सोचे मेरी ये वीडियो कुछ इस तरीके से साउंड करती हो तो आप क्या अभी तक मेरा वीडियो देख रहे होते? ऑब्वियसली नहीं। और उसी तरह अगर अचानक मेरी आवाज़ बहुत तेज़ हो जाए तब भी आपको मेरी वीडियो देखने में बड़ी परेशानी हो, क्योंकि आप कुछ समझ नहीं पाओगे। वॉइस ओवर के दौरान आप थोड़ा नर्वस हो जाते हो, या तो बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगते हो या बहुत ज़्यादा धीरे बोलने लगते हो, जिससे हमारी आवाज़ की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ को आप सुधार सकते हो अगर आप ये एज्यूम करो कि आपके सामने कोई बैठा है और आप उससे बात कर रहे हैं। ऐसा एज्यूम करने के बाद आप अपनी नॉर्मल पेस में बात करने लग जाओगे। ऐसा करने से हमारी आवाज़ की पेस ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, और ऑब्वियसली ये हमें प्रैक्टिस के बाद ही समझ आता है और हम यहाँ सुधार कर सकते हैं। जब आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हो तब आप अपने किस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया है इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, कि वो वर्ड्स और पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि वीडियो क्लोज करने के बाद भी वो आपके व्यूअर्स के दिमाग में बैठ जाए। और हम ये कैसे करें? उस शब्द को ज़्यादा जोर से बोल के नहीं, बल्कि सही ब्रेक लेके। अगर मैं अपने सेंटेंसेस कुछ इस तरह से बोलूँ तो ये एम्फेसाइज नहीं होगा बल्कि शाउटिंग हो जाएगा। वहीं अगर मैं अपनी बातों को कुछ इस तरीके से रखूँ तो ये एम्फेसाइज करना होगा। तो जैसे कि आपने नोटिस किया कि मैंने अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं किया, बल्कि अपने शब्दों से पहले थोड़ा थोड़ा ब्रेक लिया, अपने शब्दों को भी थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया। इससे आपकी आवाज़ के अंदर थोड़ी डेप्थ वाली फीलिंग आती है। मगर यहाँ ऐसा नहीं है कि अपना लंबा ब्रेक लेने के लिए कुछ बोले और बिल्कुल रुक गए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपने वर्ड्स में जितना कैजुअली ब्रेक रखते हैं, बल्कि लंबे ब्रेक लेने का मतलब ये होता है कि आप अपने शब्दों को बिल्कुल सही तरीके से आराम से बात करो। अब ये चीज़ आप टाइम के साथ थोड़ा प्रैक्टिस करते करते कर सकते हैं। सोचो अगर ये वीडियो कुछ इस तरीके से चले जिसका पेस भी ठीक है, एम्फेसाइज भी ठीक है, तो क्या मज़ा आएगा। और वही सोचो कि ये वीडियो कुछ इस तरीके से चले जहाँ पेस भी ठीक है, एम्फेसाइज भी ठीक है, तो साथ साथ थोड़े बहुत इमोशंस भी डाल दिए जाएँ, तो क्या मज़ा आएगा। बिल्कुल मज़ा आएगा। बस आपको भी अपने वॉइस ओवर के साथ यही करना है। बजाय नॉर्मल स्क्रिप्ट को पढ़ के वॉइस ओवर करना, उसको इस तरीके से बोलो जैसे आप किसी को वो कहानी सुना रहे हो। तब हमारी वॉइस ओवर के अंदर इमोशंस साथ में आएंगे और इससे हमारा जो वॉइस ओवर होगा वो 10 टाइम बेटर हो जाएगा। 90% यूट्यूबर्स यही करते हैं कि वो जैसे किसी स्क्रिप्ट को पढ़ रहे होते हैं, जिससे उनकी आवाज़ एक बहुत नॉर्मल टोन में चल रही होती है, जो कि थोड़ी टाइम के बाद एक बहुत ही बोरिंग सा साउंड करने लगती है। वहीं अगर आपकी आवाज़ थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे इमोशंस के साथ है तो सोचो आपकी वीडियो कितनी बेटर बनेगी। अब यहाँ हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत ड्रामा लगे, ड्रामेटिक लगे, जिससे हमारी ऑडियंस हमारी वीडियो बनी रहती है, जैसे कि अभी आप लोग अभी तक बने हुए हैं। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा चेंज लेके आना जिससे हमारी वॉइस थोड़ी अच्छी हो जाए। थोड़ा उसमें थोड़ा सा इमोशन दिखना चाहिए। अभी तक हम जहाँ भी बात कर रहे थे, जो भी पॉइंट्स पे थे, वो हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए थे, पर ये सिर्फ 50% था और बचाओ 50% हम करेंगे एडिटिंग में।
और अगर आप एक फ़ोन यूज़र हैं तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, लेक्सिस से बढ़िया मोबाइल में एडिटिंग सॉफ्टवेयर कोई नहीं है। और वहीं अगर आप पीसी यूज़र हैं तो उसके लिए आपको ऑडासिटी से बढ़िया कुछ नहीं है। ये दोनों ही काफ़ी ईजी टू यूज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट भी हैं। लेक्सिस को डाउनलोड करने के बाद आप अपने ऑडियो को यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे 3 डॉट को क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट्स में चले जाना है, जहाँ पे हमें काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे जो आप अपने वॉइस ओवर में दे सकते हैं। यही आपको ऑडासिटी के अंदर ये फीचर्स यहाँ पे नजर आएंगे। हम यहाँ पे सारे इफेक्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, और जो हमारी वॉइस ओवर के लिए अच्छे हैं और जो हमारे लिए बार बार काम आएंगे हम उसकी बात जरूर करेंगे। सबसे पहले आएगा नॉर्मलाइज, जिससे अगर आपकी आवाज में बहुत ज्यादा ऊंचाई है उसे आप कम कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे स्पाइक्स को देख सकते हैं। उसके बाद बारी आएगी पिच की। अगर आप एक टीनेजर हैं और आप चाहते हैं कि आपकी आवाज में थोड़ा दम दिखे तो आप यहाँ पे अपनी पिच वाली साइड को थोड़ा सा ड्रैग कर सकते हैं, और ये ज्यादा मत करना वरना आपकी आवाज खराब हो जाएगी। वहीं अगर आपकी आवाज में थोड़ा भारीपन ज्यादा है तो आप इसको थोड़ा राइट साइड में ड्रैग कर सकते हैं। ये आप अपनी आवाज के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। इसके बाद आएगा हमारे पास नॉइस रिडक्शन। अब वीडियो की स्टार्टिंग में हमने जिन चीज़ों के बारे में बात की थी, जिसके बाद भी हमारे आवाज़ वॉइस ओवर के अंदर बैकग्राउंड नॉइज बची हुई है, उसे हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इस थ्रेशोल्ड को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ही वो आपकी बैकग्राउंड नॉइज को दबा देगा, पर मेक श्योर ये ज़्यादा ना हो क्योंकि वो फिर आपकी आवाज़ को भी दबा देगा। इसके बाद आता है इक्वलाइजर का नंबर। ये ग्राफ आपकी बेस और ट्रेवल को शो करता है। लेफ्ट साइड वाले जितने भी हैं ये आपके बेस को कंट्रोल करते हैं, और राइट साइड वाले जितने भी ट्रेवल को बेस करते हैं। यहाँ आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको बेस बढ़ाना है या ट्रेवल बढ़ाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ थोड़ी क्रिस्पी आए तो आप अपनी ट्रेवल को बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ ऑलरेडी तीखी है तो आप लेफ्ट साइड वाले ट्रैक को नीचे कर सकते हैं या बेस को बढ़ा सकते हैं। ये टोटली आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको अपनी आवाज़ का बेस बढ़ाना है या ट्रेवल बढ़ाना है, वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये हमारी वॉइस के लिए पूरे फ्यूचर तक यही काम आएगी। इसके अलावा यहाँ पे और भी जो है इफेक्ट्स हैं, पर वो आपको एक एक करके कुछ चेक करना पड़ेगा। हमें बहुत कम उनका यूज़ होता है, इसलिए मैं उनके बारे में आपको यहाँ नहीं बताऊँगा। आप एक एक करके खुद चेक कर लीजिएगा। अब अगर आप इन सभी झंझटों से बचना चाहते हैं और अपनी वॉइस को डायरेक्टली एक बेहतरीन प्रोफेशनल वॉइस ओवर बनाना चाहते हैं तो आपको बस अपनी वॉइस ओवर को डाउनलोड कर लेना है और आपको आ जाना है एडोबी पॉडकास्ट पे। ये वेबसाइट एक AI बेस्ड वेबसाइट है जहाँ ये ना सिर्फ आपकी आवाज़ से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर देता है बल्कि आपकी आवाज़ को एक प्रोफेशनल लुक भी देता है और आपकी आवाज़ को टोटली ऐसे बना देता है जैसे कि आप कहीं पॉडकास्ट के अंदर बैठे हो। यहाँ पर आप अपनी वॉइस को अपलोड करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और थोड़ी देर बाद आपकी आवाज़ को एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर बना के दे देगा। हाँ, अब ये हो सकता है कि यहाँ आपकी वॉइस ओवर में थोड़ा बेस ज़्यादा हो पर आपको थोड़ा ज़्यादा ट्रेवल चाहिए, तो आप वापस अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आके अपनी ट्रेवल को सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के बाद आपकी वॉइस ओवर की क्वालिटी थोड़ा बेटर होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।